देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि नवाज शरीफ ने जो तकरीर करके अपनी हार इस कॉन्टेक्स्ट में तस्लीम कर ली है कि वो सादा अक्सरियत पे नहीं, वो जो बाहर से लंदन प्लान लेकर आए थे कि वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, वो तो उल्टा उनके गले पड़ चुका है। पाकिस्तानी अवाम ने देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो प्लान लेकर आए थे वो रद्द कर दिया है। और इस वक्त जो हमारी तादाद, जो हमने अपनी कैलकुलेशन जो की है और कौम के सामने वो हमने बाकायदा रखी भी है। इमरान खान साहब की जो आपने एआई पे स्पीच देखी होगी, जी। उस स्पीच के अंदर भी इमरान खान ने बड़ी बात वादे तौर पर जो सीटों की जो हमने जो कैलकुलेशन की है वो हम आपके सामने रख देते हैं कि हमारी इस वक्त जो सीटें, जो हमारी कैलकुलेशन, जो हमारे पास फॉर्म 45 है, वो 179 है 265 में से। तो 67.5% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। उसमें पंजाब में 109 है 141 में से, केपीके में 42 है 44 में से, सिंध में 21 है 61 में से, बलोचिस्तान में 4 है 16 में जी। से, इस्लामाबाद है 3 है 3 में से। तो ये बुनियादी तौर पर ये हमारे पास फॉर्म 45 के हवाले से है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस कर रहा है, वो आपने नवाज शरीफ का नतीजा देख लिया कि 3 उनके फॉर्म 47 मार्केट में रहे और एक दो तो ऐसे आए कि उसमें डिटेलें ऐसी लिखी हुई थी और साइन भी असली थे, तो उसके बाद वो तब्दील कर दिया गया। तो ये वो मामला है कि जिस पे बैठकर हम तो अब हमारी बैठक अभी चल रही है, हमने आपस में बैठकर ये फैसला कर लिया है कि हम रिकाउंटिंग की तरफ भी जाएंगे, अदालतों में चैलेंज भी जाएंगे। और जो मैसिव रिगिंग की गई है, कुछ 70 के करीब तो केसेस ऐसे हैं कि जो प्री पोल रिगिंग तो सेपरेट इशू है, उसमें हमने एविडेंस काफी इकट्ठी कर दी हुई है और उस एविडेंस को सामने ले जाकर हम कोर्टों में भी मामला ले जाने वाले हैं। जहां तक हमारी पार्टी सिंबल हमसे लिया गया है, जी। अब देखे ना हमारे साथ एक और नुकसान बड़ा क्या है। हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि हम बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सके। और हालांकि हालांकि आइन इस बात की इजाजत देता है, आइन का आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है। बिल्कुल उसको मोहम्मद अफजल चैलेंज किया हुआ सिद्दीकी, यही तो सेक्शन बड़ा 200 सवाल है ना कि बिना सिंबल के चुनाव लड़े हैं, आपके नेता के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है, सबसे ज्यादा सीटें आपने जीती है, लेकिन पीपीपी और पीएमएलएन ने बातचीत शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, दीपेश बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की जानकारी है कि पाकिस्तान में चुनाव को लेकर चर्चा तेज हुई है। चुनाव के नतीजे पर वैश्विक समुदाय ने अब सवाल उठाए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने कहा कि निष्पक्ष स्वतंत्र नहीं हुए चुनाव और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में चुनाव को लेकर नजरें वैश्विक स्तर पर है और यही कारण है कि अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि ब्रिटेन भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो पाकिस्तान में चुनाव के बाद नतीजों का अभी इंतजार हो रहा है। जगह जगह हिंसा और बवाल के बीच वोटों की गिनती जारी है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों की 99 सीटों पर जीत हो चुकी है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन दूसरे नंबर पर है, तो बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट। नतीजों का इंतजार, पाकिस्तान में कोहराम, सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम, सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। ये तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहां बैलेट पेपर के खुलेआम लूट हो रही है। वोटों के लुटेरे बिलावल के बिगड़ैल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज के दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल खेल रही है, ये ठीक ठीक कोई नहीं बता रहा। लेकिन इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं।
इमरान समर्थकों की यह खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही। समर्थकों पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में 265 सीटों में से 250 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इमरान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस बीच पीटीआई ने इमरान का जेल से एक एआई मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ पर धांधली का आरोप लगाया। यकीन नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनके उम्मीदवार 150 सीटों पर जीत रहे थे। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राया के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है। चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनावों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास शहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 सीट से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 की मानसेरा सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 सीट से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 सीट से जीत गई। बिलावल भुट्टो NA 196 सीट से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 सीट से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत यह है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ से 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि अब वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो।